ये क्रोशे की लेस की बहुत इजी डिज़ाइन है जो मैं बिगिनर्स के लिए बना रही हूँ और इसे मैं एंकर पर्ल कॉटन थ्रेड यूज़ करके बनाऊंगी। इसके 2 स्ट्रैंड्स लिए मैंने और हुक साइज़ है 0.95 mm और मैं सिल्वर बीड्स भी यूज़ करूँगी इसमें। तो सबसे पहले स्लिप नॉट लगा के स्टार्ट करेंगे अपनी डिज़ाइन को। सपोज़ ये स्टार्टिंग पॉइंट है तो यहाँ पर थ्रेड को अटैच करेंगे इस तरह से। थ्रेड अटैच करने के बाद चेन 3 बनाएंगे 1 2 3। अब हमें पिकॉट बनाना है। इसके लिए हम फर्स्ट चेन में जाएंगे इस तरह से और इस तरह से लूप को पुल करके निकालेंगे और स्लिप स्टिच बनाएंगे। ये जो फर्स्ट है इसमें से हमें निकाल देना है। तो ये पिकॉट बन गया है। अब ये पिकॉट को अटैच कर देंगे थोड़े से डिस्टेंस पे जाके। सिंगल क्रोशिया बनाकर हम इसे अटैच कर दें। अब इसके लूप को पुल करेंगे। अगर आप विदाउट बीट के या पर्ल के बना रहे हैं तो डायरेक्टली कंटिन्यू करेंगे सेम स्टार्टिंग पॉइंट से चेन 3 और पिकॉट। अगर आप बीट अटैच करना चाहते हैं तो ये स्टेप में लूप को पुल करें और एक बीट उसके ऊपर स्लिप कर दें इस तरह से और फैब्रिक में जाते हुए इसे अटैच कर देंगे उसकी साइज के हिसाब से। इस तरह से अब सेम कंटिन्यू करेंगे। चेन 3 फर्स्ट चेन में जाएंगे और स्लिप स्टिच बनाएंगे और फैब्रिक में इसे सिंगल क्रोशिया बनाते हुए अटैच कर देंगे। बीट नहीं ऐड करनी तो फिर से चेन 3 फिर से पिकॉट और अटैच करते जाएंगे। विदाउट बीट के पिकॉट बनाएंगे और अगर बीट अटैच करनी है तो इसी तरह करते जाएं। अगर बीट का होल स्मॉल है तो हम दूसरा 0.55 mm का क्रोशे हुक यूज़ कर सकते हैं। इसे अटैच करने के लिए चेन 1 भी बना के अटैच कर सकते हैं पर वो बैक साइड में विजिबल होता है इसीलिए हम डायरेक्टली इसे अटैच कर रहे हैं। सिंगल क्रोशे और ये अटैच हो गया। तो सेम कंटिन्यू करें और ये डिज़ाइन को कंप्लीट करें।